हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी ग्रामर बुक का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। मतलब जब हम सही ढंग से वर्ड्स को लिखते हैं तो एक वो कंप्लीट सेंस जिसमें हमें एक सेंसेबल सा वाक्य मिलता है तो हम उसको सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, ए सेंटेंस बिगिन विद द कैपिटल लेटर। जो सेंटेंस होता है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और चार मेन काइंड्स हैं उसके सेंटेंसेस के। फर्स्ट है डेक्लरेटिव और एजरेटिव सेंटेंसेस। Declarative or assertive sentences state or declare something. Declarative sentences end with the full stop. Declarative sentences वो होते हैं जो कि कुछ ना कुछ स्टेट कर चुके होते हैं या कुछ ना कुछ डिक्लेयर कर चुके होते हैं। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनका एंड जो होता है वो हमेशा ही फुल स्टॉप के साथ होता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। इंडिया वॉन द लास्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये डिक्लेयर हो चुका है कि इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट टेस्ट मैच था उसको जीत लिया है। विराट कोहली वॉज डिक्लेयर्ड द मैन ऑफ द मैच, और विराट कोहली उस मैच के मैन ऑफ द मैच थे। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। Interrogative sentences ask questions, they end with the question mark. अब interrogative sentences वो होते हैं जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और उनका जो एंड होता है वो हमेशा ही क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। जैसे एग्जांपल्स हैं, Who won the test match series? Who was the man of the series? अब टेस्ट मैच सीरीज कौन जीता? ठीक है, कौन था टेस्ट मैच सीरीज, और मैन ऑफ द सीरीज कौन बना। Next is imperative sentences. Imperative sentences express a command, make a request or a suggestion. अब imperative sentences वो होते हैं जो हमें कोई कमांड के बारे में, कमांड जब हम किसी को देते हैं या हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या हम किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कमांड यहाँ पर क्या है, स्विच ऑफ द टेलीविज़न। मे आई गो आउटसाइड एंड प्ले, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। तो जैसे आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो कि मैं बाहर जाकर खेल सकता हूँ। लेट अस प्ले चेस इंस्टेड। अब ये सजेशन है ये कि हम चेस खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग और इमोशन। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो हमें अचानक से कोई फीलिंग या इमोशन देते हैं। जैसे जब हमारे चोट लग जाती है अचानक से तो हम क्या करते हैं, आ या आउच, है ना, तो वो क्या होते हैं, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं क्योंकि उसमें हमारी सडन फीलिंग होती है। दे एंड विद एन एक्सक्लामेशन मार्क, तो वो हमेशा ही एक्सक्लामेशन मार्क के साथ उनका एंड अप होता है। अब सेंटेंसेस का नेक्स्ट पार्ट है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हर एक जो सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। When we form a sentence, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, we name a person or thing, तो हम किसी पर्सन या किसी थिंग को उसका नेम देते हैं। एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, और उस पर्सन के बारे में या उस थिंग के बारे में हम कुछ ना कुछ बोलते हैं। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट नेम्स अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। अब जो हिस्सा सेंटेंस का जिसमें हमने किसी पर्सन का या किसी थिंग का नेम दिया होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, द सब्जेक्ट कैन बी अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जो सब्जेक्ट है वो या तो एक वर्ड भी हो सकता है या एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। द पार्ट दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट, और जो बाकी का हिस्सा उसका रह जाता है जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। द प्रेडिकेट कंटेन्स अ वर्ब, और जो भी प्रेडिकेट होता है उसमें एक वर्ब होती है। इट कैन बी अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और वो एक वर्ब भी हो सकती है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं दी हुई। द ओल्ड कार मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स द गेट। अब कौन स्लोली जा रहा है गेट की तरफ, द ओल्ड कार।
तो द ओल्ड कार क्या है, सब्जेक्ट है। मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स द गेट, ये क्या है, प्रेडिकेट है। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि प्रेडिकेट में एक वर्ब होती है, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, मूव्ड, ठीक है। अ फ्रेंच पेंटिंग वॉज ऑन डिस्प्ले इन द म्यूजियम। अब एक फ्रेंच पेंटिंग जो है, फ्रेंच पेंटिंग क्या है, सब्जेक्ट है। वॉज ऑन डिस्प्ले इन द म्यूजियम, तो वो डिस्प्ले एक म्यूजियम में डिस्प्ले की गई थी, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सेंटेंसेस में नेक्स्ट होते हैं फ्रेजेस, ठीक है। फ्रेजेस मतलब फ्रेजेस जो होते हैं वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, बट एक सेंसेबल सेंटेंस होता है। सम टाइम अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस, कई बार क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है वो एक सेंस बना रहा होता है, बट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, पर वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेजेस, तो हम इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं, फ्रेजेस। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि वेयर इज़ राम, तो आप क्या बोलोगे, इन द क्लासरूम। तो आपने क्या आंसर दिया, इन द क्लासरूम, जबकि आपको क्या पूरा सेंटेंस आपको क्या बोलना चाहिए था कि राम इज़ इन द क्लासरूम। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। जब आप बोलते हो इन द क्लासरूम, तो आप हमने जिसने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि वेयर इज़ राम, तो उसको उसका आंसर भी मिल गया कि राम जो है वो क्लास में है, तो उसको हम इन द क्लासरूम को क्या बोलेंगे, हम उसको फ्रेजेस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंसेस में होते हैं क्वेश्चन टैग्स। समटाइम्स व्हेन वी नीड टू आस्क फॉर कंफर्मेशन ऑफ आवर स्टेटमेंट वी ऐड अ क्वेश्चन टैग। अब हमें कई बार क्या होता है, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, तो कोई स्टेटमेंट, कोई बातचीत, कुछ भी उससे पूछते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी कंफर्मेशन लेनी होती है कि उसकी, हाँ, कि वो ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। जैसे आपके पेरेंट्स, अब आप पढ़ रहे हो, तो आपको आपके पेरेंट्स आके पूछते हैं कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, नहीं पढ़ रहे हो क्या है, क्वेश्चन टैग है, ठीक है। तो हम उसके पीछे क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन टैग। अ क्वेश्चन टैग इज़ अ मिनी क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग क्या है, एक मिनी क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, जो कि हमेशा स्टेटमेंट के एंड में लगता है। दिस टैग कंसिस्ट ऑफ एन एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, जो भी हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया होता है वो लगता है, और उसके साथ जो मेन सब्जेक्ट होता है वो लग जाता है। विद द पॉजिटिव स्टेटमेंट, जब हमारे पास कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, वी यूज़ अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग। तब हमने क्या करना है, हमने उसके साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है। जैसे यहाँ पर है, दिस स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव, इजंट इट। अब दिस स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव क्या है, ये एक, अगर हम इतना देखें तो ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि दिस स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव। तो हमने क्वेश्चन टैग क्या लगाया, तो ये एक पॉजिटिव था हमारे पास सेंटेंस, तो हमने उसके पीछे क्या किया, नेगेटिव जो है क्वेश्चन टैग लगाना है, ठीक है। दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं, आरंट दे, कि नहीं आ रहे, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो दे, उन्होंने बोला कि वो एक वर्ब लगाते हैं या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, आर, तो ये पॉजिटिव था, तो हमने उसके साथ नॉट लगा दिया, आरंट हो गया, और सब्जेक्ट क्या था हमारे पास, दे, तो ये दे लग गया, तो पीछे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने क्वेश्चन टैग लगाया है, क्वेश्चन मीन्स, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। विद नेगेटिव स्टेटमेंट, जब हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट होती है, वी यूज़ अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, तो हमने उसके पीछे क्या करना है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना है। जैसे है, दिस स्टेटमेंट इजंट पॉजिटिव, तो ये अगर हम इतना देखें तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने इसके पीछे क्या किया, पॉजिटिव टैग लगा दिया, ठीक है। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या था, यहाँ पर इजंट था, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव है, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव लगाना था, तो यहाँ पर दिस स्टेटमेंट की जगह पर हमने क्या लगा दिया, इट लगा दिया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन टैग्स करने होते हैं। थैंक यू।